देखो, अनुपमा के एपिसोड में देखने का एक्साइटेड और मजा तभी आता है जब भारी भरकम डायलॉग्स होते हैं। और आज के एपिसोड की स्टार्टिंग में इतने भारी भरकम डायलॉग थे, सुन के मजा आ गया। हाँ, पर एपिसोड के एंड में अनुपमा के लिए साड़ी पसंद की जाती है कंपटीशन की तैयारी के लिए। और अनुपमा ट्रायल करने जाती है, तब तक दूसरे कस्टमर आ जाते हैं जो श्रुति, आद्या और अनुज होते हैं। और जब अनुज जो साड़ी पसंद करते हैं, जिस लाइक साड़ी, ये साड़ी मुझे पसंद है, और वही सेम साड़ी अनुपमा पहन के आ जाती है कि सच में साड़ी तो बहुत अच्छी है। श्रुति देख के जलन होती है कि अनुज की चॉइस देख लो और अनुपमा की चॉइस देख लो, सेम मिल रही है। पर गलती से वहां से हमारी किंजल उठ गई थी और ये लोग बैठ गए थे। और फिर क्या, फिर क्या, फिर श्रुति एक और चीज के लिए जलन फील करवाती है कि देखो शेरवानी कौन सी सही रहेगी अनुज के ऊपर। जानवम उसे गुस्से में देखती है कि तुम चाहती क्या हो बेटे, तुम जिस दुनिया से आई हो ना, उससे पहले मैं पैदा हुई हूं इसी दुनिया में। खैर छोड़ो को जोक सवाट, कहानी शुरू होगी। अनुपमा घर पे पहुंचेगी, बोला बच्चों बच्चों मैं तुम्हारे लिए आइसक्रीम लाई हूं, पार्टी। देखेगी सबके मुंह उतरे हुए पड़े हैं। फिर डिम्पी को बुलाया कि ये आइसक्रीम बच्चों को खिला देना और रूम का दरवाजा बंद कर देना, यहाँ का माहौल कुछ गर्म सा है। ठीक है, डिम्पी आइसक्रीम लेके चली गई बच्चों को खिलाने के लिए। अनुपमा ने बोला शूट। क्या? नहीं, अमेरिका में बोलने को शूट बोलते हैं, तो शुरू करो। फिर तोशु आया, आपकी वजह से अनुज ने मुझे नौकरी से निकाल दिया। अनुपमा ने बोला अरे रे 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 रे, इतना महान काम करने के बाद तो अनुज को तुम्हें सीईओ बनाना चाहिए था कंपनी का, तुम्हें नौकरी से निकाल लिया। ये सारे जो एक्शन वाले डायलॉग होते हैं ना, कसम से बहुत मजा आती है सुनने में। बोला अफसोस तो छोड़ो, आप हंस रही है। अरे बेटा तूने काम इतना अच्छा किया है तो यार अफसोस कैसे करूं मैं। बोला आप अच्छी मां हो ही नहीं। आपको पता है मैं आज किससे मिला था? आद्या से मिला था। पता है आद्या के बारे में क्या सोच रही? मैं आपको बताता हूं। वो सोच रही है मैं तो अडॉप्टेड थी, इसलिए मेरी मां ने मेरे साथ सौतेला बर्ताव किया, पर तुम तो उसके सगे थे। वो मां तुम्हारी सगी भी नहीं है। सोचो उसकी सोच कितनी मिलती जुलती है। आप किसी की सगी नहीं हो, आप मां कहलाने के लायक नहीं हो, आप अच्छी मां नहीं हो। अनुपमा बोले अगर तुम्हारे पैरों की डोरमेट बन के मैं रहूं तो अच्छी हूं, तुम चोरी करो तो मैं राजा बेटा बोलूं तो मैं अच्छी हूं, तुम गलतियां करो मैं तुम्हें माफ कर दूं, राजा बेटा सोना बेटा बोलूं तो मैं अच्छी मां हूं। तो काइंड इंफॉर्मेशन, मुझे अच्छी मां बनने का कोई शौक नहीं है, मैं बुरी मां अच्छी हूं। समझ में आया? फिर महान अनुज कपाड़िया के दुश्मन यानी वनराज झा खड़े हुए। बोला अनुपमा आपको पता है बाबूजी। बोला तुम बीच में मत आ। बोला नहीं आऊंगा, अभी तो इस अनुपमा देवी ने कितने महान काम किए उसकी लिस्ट आज मैं आपको बताने वाला हूं। बोला अब क्या किया मेरी बेटी ने? बोला आपकी बेटी महान रेस्टोरेंट में टीटू को बुलाया था मिलने के लिए, और आपको पता है बाबूजी उससे टीटू से क्या बात कर रही थी कि ये घर वाले ना माने तो तुम डिम्पी को लेके भाग जाना। ये काम था, ये तो मैं वहां पे पहुंच गया, वरना उससे पहले अनुपमा देवी ने क्या क्या बातें की वो तो मैं जान भी नहीं सकता हूं। बोला आप जैसे लोग हो ना तो फिर औरतों का नाम लोगों ने यूं ही बदनाम करके रखा है कि औरतें मिर्च मसाला डाल के बातें बताती है, पर ये जो आदमी होते हैं उनसे 4 गुना खराब होते हैं और एक्स्ट्रा मिर्च मसाला लेके बताते हैं। मैं बाबूजी मिलने जरूर गई थी, पर ये जानने के लिए गई थी कि उसके दिल में क्या फीलिंग्स है और वो चाहता क्या है। मेरी बेटी डिम्पी का, अरे तेरी बेटी डिम्पी तेरी बेटी डिम्पी, अरे खुद के तेरे 3 बेटे तुझसे बात नहीं करना चाहते, तेरी अडॉप्टेड बेटी तेरी शक्ल नहीं देखना चाहती, तो किस मुंह से माँ का टैग लेना रही है? तुम माँ है? बोला हम पता, तुम थी ना हमारी जिंदगी में प्रॉब्लम थी, आज हो तो भी प्रॉब्लम है। और हम सुखी कब थे पता है? 5 साल जब तुम नहीं थी ना अनुपमा, तब बहुत सुखी थे हम लोग। तब ये अनुपमा नाम की टेंशन नहीं थी,
कोई किसी को भड़काने वाला नहीं था, हम बहुत सुखी थे। कृपया करके फिर से तुम गायब हो जाओ, प्लीज चली जाओ यहां से। अब अनुपमा भी गुस्से में चली गई वहां से। सब लोग अपने अपने कमरे में चले गए। फिर काव्या और किंजल समझा रहे थे कि भाई तुम अपने आगे बढ़ो डिम्पी, तुम्हारा फैसला है, तुम ही फैसला करोगी वगैरह वगैरह, हिम्मत करो, शादी करना चाहती हो तो कर लो। अब डिम्पी भी सोच रही, हिम्मत आ गई डिम्पी में अनुपमा के बाद, हाँ मैं करूंगी टीटू से शादी। फिर वो तोशू वाला कि तुम बात नहीं करो, किस मुंह से बात करो, ये गुंडों का फिर से मैसेज आया, वो भी आज का लेटेस्ट मैसेज है, पढ़ लो। तुम्हारे परिवार वाले जब तक यहाँ पे हैं तब तक मैं उनके साथ यहाँ रहूंगी, जिस दिन वो लोग इंडिया गए मैं उनके साथ यहाँ से इंडिया जाऊंगी, एक मिनट के लिए नहीं रुकूंगी, तुम्हारी प्रॉब्लम तुम जानो। बोला एक तो मेरी माँ की वजह से मेरी नौकरी चली गई, बोला तुम किसी को ब्लेम मत करो, पैसे कैसे बंदोबस्त करने वो सोचो, वरना फिर किंजल और परी दोनों को भूल जाना। फिर श्रुति ने मंगलसूत्र के लिए माफी मांगी, सॉरी मुझे भी बुरा लगा पर मैं भी कुछ सुनना चाहती हूँ। बोला देखो वो ये था, पास था, फलाना था, ढिंगला था, उसकी फीलिंग अलग थी, तुम अलग हो, ये वो। बोला इतना लंबा सवाल क्यों बोलो, सिर्फ यस या नो भी बोल सकते हो तुम। बोला तुम सिचुएशन को नहीं समझ रही, हर सिचुएशन के एक दो पहलू होते हैं जिसको धीरे धीरे सोल्व किया जाता है। तुम सडनली बोलोगे यहाँ से उठ के यहाँ पे कन्वर्ट होके ने वही चीजें सेम हो, ऐसा पॉसिबल तो नहीं है ना श्रुति। फिर आदि आ जाती है, मैं बहुत खुश हूँ, मेरे फ्रेंड सोच रहे हैं कि यहाँ से शॉपिंग करे, ऐसे वेडिंग प्लान करे, ये करे वो करे, प्लीज 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 ऐसा करेंगे, डिजाइनर से कपड़े सिलवाएंगे, सब मैचिंग पहनेंगे वगैरह वगैरह। बोला हाँ ऐसा ही होगा। अब अनुज भी सोच रहा है कि यार आद्या कितनी खुश है, और एक बेटी की खुशी की खातिर तो बाप जिंदगी में मौन कर ही सकता है, तो मैं ये मेरी बेटे की खुशी की खातिर इस जिंदगी में आगे बढ़ूंगा और मौन करूंगा। फिर वो रेस्टोरेंट के बाद बाबूजी आए, रास्ते में अनुपमा को बोला ये क्या है। बोला वहां पे इंडिया में होता तो मैं तुम्हें कोई चीजें देता, तोड़ दो फोड़ दो ताकि तुम्हारा गुस्सा बाहर आ जाए, पर यहाँ पे ये चीजें मिल नहीं रही थी, इसके लिए बलून लेके आया। पिन निकाली, बोला ये लो पिन, और ऐसे करके फोड़ दो और सारा गुस्सा निकालो। फिर वो अनुपमा ने पिन लेके एक एक गुब्बारा फोड़ा, वो एक एक वनराज शाह की बात याद आई कि तुम माँ कहलाने के लायक नहीं हो, तुम माँ नहीं हो, चली जाओ, ये वो तोशु के ताने, ये जो जो अभी मिल रहे थे सब याद करके सारे बलून धाड़ 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 करके फोड़ दिया और सारा गुस्सा बाहर निकाला। फिर बाबूजी ने उसका माइंड लाइट किया और एक जगह पे बैठी, बोला अब बताओ दो बातें करो। बोला और बातें के लिए और गुब्बारे चाहिए। बोला क्या। बोला रेस्टोरेंट पे आफत आ गई है, ये अब कोई रास्ता नहीं दिख रहा। फिर बोला एक रास्ता है पर समझ में नहीं आ रहा क्या करूं, ये कंपटीशन का दिखा है। बोला पर ये कोई नवरात्रि के स्टॉल का कंपटीशन नहीं है बाबूजी, अमेरिका में कंपटीशन है जहां पे पूरे इंडिया से, पूरे वर्ल्ड से लोग बांस से बेस्ट मास्टर शेफ वाले आएंगे। बोला माँ अगर बच्चों को बैगन के पिज्जा खिला सकती है क्योंकि उनके बैगन उनके शरीर में जाए, तो तुम कुछ भी कर सकती हो, ट्राई करने में क्या है, ज्यादा से ज्यादा हार ही होगी ना, एक्सेप्ट कर लेंगे, पर कोशिश करोगी तो जीत भी तो मिल सकती है। उस सोच में सीख करो, अगर ये अमाउंट मिला तो तुम्हारा रेस्टोरेंट भी बच जाएगा, तुम्हारे रेस्टोरेंट का नाम जमीन से आसमान तक चला जाएगा। ये बात याद रखना अनुपमा, और नहीं भी जीते तो क्या गम। तो बस हिम्मत दी और उसी वक्त फॉर्म भरा, फिर अनुपमा म्यूजिक बजा और एपिसोड खत्म। देखते हैं आगे होता क्या है। तो भाई मजा आती है जब ये आमने सामने भिड़ते हैं ना, वनराज, अनुपमा, तोशु, अनुपमा, फिर शाह परिवार और कपड़िया परिवार और बा और बीजी। भाई को मजा आती है, वो एक पंच मारता है यहाँ से, वो दूसरा पंच मारे, वो यहाँ से तीसरा पंच मारता है, मतलब नेक्स्ट लेवल है, कुछ भी बोलो। जय